है मेटल की that it has the tendency to lose electrons and नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे इस तरह से, ऐसे ही कुछ होता है ना हमारा पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है इधर। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप योर प्रिपरेशंस आर गोइंग वेल एंड यू आर वाचिंग ऑल माय वीडियोस। तो मैं पढ़ाने वाली हूँ अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, लेकिन कार्बन इस चैप्टर में सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है कोवैलेंट बॉन्डिंग, कार्बन की बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग तो आपको जानना जरूरी है, इसलिए पहले थोड़ा सा मैंने शुरू से ही बता दिया कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी। तो अगर आप कोवैलेंट बॉन्डिंग जानेंगे और आयनिक बॉन्डिंग नहीं जानेंगे तो that will be a little bit of disparity with the bonds, okay? तो ठीक है, अगर कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना ही है तो थोड़ा आयनिक बॉन्ड भी पढ़ लेते हैं, ओके, सो दैट आपका जो बेस है और क्लियर हो जाए और स्ट्रांग हो जाए, ओके। तो आयनिक बॉन्डिंग बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगी, बट इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। आयनिक बॉन्डिंग जानने के लिए आपको जानना होगा मेटल एंड नॉन मेटल। आप जानते हैं कि मेटल क्या होता है? मेटल की बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है मेटल की that it has the tendency to lose electrons and non-metal की प्रॉपर्टी क्या है? tendency to accept electrons, है ना। जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे इस तरह से, ऐसे ही कुछ होता है ना हमारा पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, इधर ग्रुप हमारा 16 है, 17, 18 समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसे ही होता है। तो ग्रुप 1 और 2 ये जितने एलिमेंट्स इधर सारे क्या है? मेटल्स है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, ऑल दोस, मैग्नीशियम। ग्रुप 3 भी यहाँ पे हमारा है, एल्यूमिनियम, यहाँ तक हमारा होता है, ग्रुप 3 तक है मेटल्स। और इधर के जो ग्रुप्स हैं 16, 17, 18, इनफैक्ट ग्रुप 15 ऑल्सो, तो इट इज दे आर नॉन मेटल्स, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इन्हीं दो के बीच में जब इंटरैक्शन होता है तो एक अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ, दैट डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट। और यहाँ के जो एलिमेंट्स है वो एक्सेप्ट करेंगे, मतलब मेटल्स लूज करेंगे, नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगा। तो दोनों के बीच में क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड। तो जब मेटल यहां से इलेक्ट्रॉन, मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी एलिमेंट से, सपोज मैं एक एलिमेंट हूं, ठीक है, और मैं अपने अंदर से बहुत सारी नेगेटिविटी निकाल रही हूं, तो मेरे अंदर क्या आएगा? पॉजिटिविटी। तो इसी तरह से हमें याद रखना है कि अगर किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 1 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 प्लस चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकला तो 3 प्लस चार्ज, ओके। और नॉन मेटल क्या है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस पे आएगा प्लस चार्ज, और नॉन मेटल पे आएगा माइनस चार्ज, ठीक है। 1 माइनस या 2 माइनस, 3 माइनस, जितना इलेक्ट्रॉन्स ये ले रहा है उतना ही। अब दोनों के बीच में क्या होगा? मेटल प्लस और नॉन मेटल बन जाएगा माइनस। अब दोनों के बीच में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसे क्या कहेंगे? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इस मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन जाएगा एक बॉन्ड, एंड दे विल फॉर्म अ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्लियर है। एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ, अब आपको समझ आ ही गया होगा। अगर यहां से हम ले ले सोडियम और यहां से ले ले क्लोरीन, तो NaCl आयनिक कंपाउंड। यहां से ले ले मैग्नीशियम और यहां से ले ले फ्लोरीन, मैग्नीशियम फ्लोराइड आयनिक कंपाउंड। यहां से अगर हम ले ले, कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, अगर आप ले ले पोटेशियम और यहां से ले ले ऑक्सीजन, पोटेशियम ऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक मेटल और नॉन मेटल आपस में अगर कंबाइन कर रहा है तो और आयनिक कंपाउंड से ही, आयनिक बॉन्डिंग से ही आयनिक कंपाउंड बनेगा, ओके।